हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9। तो भैया हम जा रहे थे स्कूल, तो हम गए नहीं। हमारा कोई प्लान नहीं था। हम सब लोग जा रहे हैं भागवत सुनने। हमारे गुरुजी ने आश्रम पे समाधि ली है, तो वहीं पे भागवत बैठी है, तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें, तब देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जा रहा है भागवत सुनने। ओके, तो गाइस हम लगता लेकर आए हैं। हम यहाँ पे आए गए दिल्ली पे, पुलिस चौकी है, तो हम पे आए गए। अब दिल्ली के मोड़ा हमें बहुत अच्छे लगते, हम खान जा रहे। ये रही चाची हमारी। गाइस हमारे दिल्ली पे मेरा पानी बस रहा, हम सब क्या करें, मेरी ठंड लगी हमें आज। ठंडे बस तुम सब लोग खा लो। गाइस हम अपनी नानी घरे आए गए हैं। यहाँ पे हम तुम्हें दिखा रहे हैं, हमारी नानी घरे कोको बैठो है। नानी बैठी, ये मम्मी बैठी, ये रही चाची, मेरी माई रही, ये रही नानी की माई। राधे राधे। ये छोटी बच्ची है, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बच्ची को सपोर्ट करो, इसे आगे बढ़ाओ। राधे गाइस हमारी नानी क्या कह रही है सुन ली आप लोगों ने, तो आप सब लोग सपोर्ट करो हमें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो। अपनी नानी घर आ गए, बीने तो भाई आए थे और निरो पानी बस रहो, तो उन पे जूरो बाबू कह दो बाय बाय, कह दो राधे 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 राधे, कह दो नमस्ते नमस्ते, दीदी को फॉलो करो, फॉलो करे जो क्या कह रहा हो, फॉलो करो। और बोल वो नहीं आता, छोटो है तो हम भागवत में जाइए आश्रम पे, तो आप सब लोगों को दिखाइए अल्लाह। तो गाइस हम आश्रम में घुस रहे हैं, देखो कंस ने पूतना को भेजा, किसी ब्रज मंडल में मेरे मारने वाला अवतार ले चुका है। तुम जाकर के की तरफ प्रस्थान कर दिया, गोकुल की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर संत में दिखा रहे हैं गुरुजी की समाधि और भोले बाबा को। ये रहस्य देख करके, ये उत्सव देख करके जब पूतना नंद भवन के अंदर प्रवेश किया और इतना सुंदर रूप पूतना ने बनाया, और नंद भवन के यशोदा ने देखा कि अभी तक तो मैंने इस गोपी को कभी अपने भवन में आते तो देखा नहीं, ये नई कोई गोपी आई है। तो मैया यशोदा ने सोचा कि मेरे घर लल्ला हुआ है, बहुत से गोपिका बधाई देने के लिए आ रही है, ये भी इसी ब्रजमंडल से आई होगी। और मैया ने संकोच बस उसका परिचय नहीं पूछा, सोचा कि कहीं ये बुरा न मान जाए। जब किसी के घर कोई उत्सव हो, किसी प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा हो, अगर कोई भोले बाबा को आमंत्रण के लिए आ जाए दिखाएं तो उसका
लल्ला को अपनी गोदी में लूं और गोविंदाय नमो नमः। गाइस यहाँ पे भोले बाबा को मंदिर है तो अब वो देख अब रही यहाँ पे है, समाधि है गुरु जी की। अब भगवान ने देखा देखो यहाँ पे। कि इन ब्रजबालाओं ने हमारे लिए बहुत से खाने के लिए माखन मिश्री का इंतजाम किया है, बहुत से अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया है, और ये राक्षसी अपने अस्त्रों में हरा यहाँ पे बहुत भीड़ है गाइस, देखो हम मुझको काम कराने के लिए आई है। ये समाधि है गुरु जी की। हरा हरा विष लगा करके मुझे पान कराने के लिए आई है। तो पूतना को देख करके इस प्रकार जो है धीरे धीरे वो लल्ला की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी भीड़ कम हुई, लल्ला चुपचाप पालने में लेटे हुए हैं, और जैसे पूतना ने अपनी नजरें लल्ला के ऊपर छोड़ी तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बना ले आए थे हम। कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर नामित हो जाता है। तो ये राक्षसी है। ये भोले बाबा को मंदिर है यहाँ पे। तो कहीं मुझसे इसे प्रेम ना हो जाए तो मेरी लीला भी खत्म हो जाए, तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र में योग प्रीति नयन योग श्री राम मानव साइड हटो। सीधे गाइस हम देखो बच्चे कर रहे हैं। गाइस हम मेरी भीड़ है देखो। तुम्हें और दिखा रहे मेरी भीड़ है। जब भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो दूसरा भाव संतों ने बताया है कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि पूतना जो है अपने स्तनों में हला हल विष लगा करके मुझको मारने के लिए आई है। तो मैं तो अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, मैं तो नन्हा साबा को विष पान करने का बड़ा शौक है, उनमें बड़ा सामर्थ्य है। तो संतों ने बताया कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि हे बाबा, इस घड़ी में आकर के आप मेरी रक्षा करो। नेत्र बंद करके लाला भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं।
कि आ करके जहर जहर आप पी लो, बाद में मैं दूध पी लूंगा। सदा घर पे बुलाती है। कहते हैं कन्हैया जी कि हे मैया, मुझे फंसा करके अपने घर में हमेशा बुलाती है, और अगर मैं इनकार भी करता हूँ तो लहना लेकर के आती है। तो कहते हैं फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है। सदा घर पे बुलाती है। अगर निकाल करूं मैया शिकायत में। नेत्रों में डाल दिया, मैया भूल गई। रस्सी ला करके कन्हैया को बांधा, और घर की जितनी रस्सियां थी सब मैया ने रस्सियों के लिए, भगवान नारायण के अवतार हैं। अब देखो साधारण जनमानस की बात क्या है। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को, बछड़ों को, सबको चुरा ले गए, और इधर सब ग्वाल बाल जो है भगवान के साथ कलेवा करने में मस्त है। अब भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए, तो ग्वाल बालों से कहा कि आप लोग बड़े प्रेम से कलावा करो, बछड़े कुछ दूर चले गए हैं, मैं उनको देख करके आता हूँ। और भगवान उन बछड़ों को खोजने चले गए। तो भगवान ने सोचा, अब उधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को ले जाकर के योग निद्रा में सुला दिया। अब इधर सभी ग्वाल बालों को जब भगवान ने अपनी योग माया से प्रकट कर दिया, और जैसे ग्वाल बालों का स्वरूप था, जैसा ग्वाल बालों का स्वभाव था, उसी के अनुरूप भगवान ने अपना स्वरूप बना लिया। और स्वरूप बना करके सभी ग्वाल बाल उसी तरह बछड़े चराने जाते, घर आते। ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही, किसी को पता तक नहीं चला। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ग्वाल बालों को तो मैं चुरा लाया था, ये कहां से दूसरे ग्वाल बाल हो गए, तो दूसरे ग्वाल बाले कहां से आ गए, तो अभी हूं। ब्रह्मा जी बोले, नौमेते भ्रमपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल संमुखाय वन्य
दूध की धारी धारी तेरे माथे मुकुट की धारी हो। तेरी भ्रकुटी तेरी भ्रकुटी तेरी भ्रकुटी बनी विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी डोरी तेरी डोरी तेरी डोरी में हीरा तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इस प्रकार सभी ग्वाल की पूजा करके सभी ग्वाल ग्वाल प्रसन्न हुए। अब इधर जब इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा बंद करा करके ये गोवर्धन भगवान की पूजा करा रहा, मंडल में बड़ी तेज तेज हवाएं चलने लगी और सभी ग्वाल बाल दुखी होने लगे। सभी ब्रजमंडल का परिकर दुखी होने लगा। सभी दौड़ करके भगवान के चरणों में गए कि प्रभु अब मेरी रक्षा करो, अब इंद्र के इस कोप से मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुरंत जो है भगवान गोवर्धन की तलहटी में आए और तुरंत उस 7 कोस के विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी उंगली में धारण कर लिया और रथ पे गिरिवरली हो भारी कन्हैया मेरो रथ पे गिरिवरली हो भारी कन्हैया मेरो
मार्ग है और ये उपासना लिफ्ट मार्ग है, क्योंकि उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमको उस ब्रह्मरूपता का साक्षात्कार होता है। लेकिन उपासना में कोई सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। उपासना की अत्यंत तीव्रता ही ज्ञान को प्रकाशित कर देती है, क्योंकि उपासना प्रथम रूप में द्वैत में होती है, बाद में वो उपासना अद्वैत बन जाती है। तो इसलिए योग दर्शन भी कहता है ईश्वरं प्रणधानात् वा, ईश्वर के प्रणधान से अथवा ईश्वर की आराधना से, अपने इष्ट की आराधना से भी हम उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। आपको योग की उन 8 सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। आप उपासना के द्वारा साक्षात जो है ब्रह्मरूपता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार सीढ़ी से हम आराम से छत पर चढ़ सकते हैं, लिफ्ट के द्वारा हम आराम से छत पर पहुंच सकते हैं, तो अपने मोक्ष कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानान देवतु कैवल्यम, ज्ञान के बिना जीव का मोक्ष नहीं होता। इसलिए भगवान काशी में जीवों को ज्ञान देकर के और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसलिए उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमको उपासना का आश्रय लेना पड़ता है। आज ये जो प्रक्रम श्रीमद् भागवत का चल रहा है, ये उपासना का ही प्रक्रम है। और उपासना किसकी? ईश्वर की, आराध्य की, जो परम तत्व जिसको ब्रह्मसूत्र कहता है जन्माद्यस्यतः, जिस ईश्वर से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है, वही ईश्वर है। तो उस ईश्वर की आराधना से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर की आराधना के लिए हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान वेद व्यास ने बड़े ही सुंदर और रमणीय शब्दों में रचना करके, और भगवान के जो सभी अवतार हैं उसमें से 16 अवतार अर्थात पूर्णावतार श्री कृष्ण अवतार है। तो कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्ण, जो जीव के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो आकर जीव का जब चित्त आकर्षित हो जाता है, संसार की तरफ से विमुख हो जाता है, तो वह ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो अपनी आप जब ध्यान में बैठेंगे तो चित्त इधर उधर विचलित होने लगता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए योग की 8 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब संसार से मन जुड़ जाता है तो बंधन का हेतु है, और ईश्वर से जुड़ता है तो मोक्ष का हेतु बन जाता है। इसलिए मन का नियंत्रण, मन का संयमन बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमको उपासना की सीढ़ी को पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए इस उपासना में कृष्ण की उपासना जी को साक्षात अपने स्वरूप तक पहुंचा देती है। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, गाइस हम अंदर लौट आए हैं। हम बहुत लेट हो गए थे, बारिश हो रही थी तो वह पानी भरेगा, तो तासु बाइक धीरे धीरे लेके आए। फिर हम यहाँ पे 7:30 बजे आए पास, और रास्ता में ब्लॉक हमने बनाना नहीं, बारिश हो रही थी ता वजह से नहीं बना। भागवत वन पे बहुत अच्छी होते हैं। मथुरा वृंदावन के महाराज जी आए थे, भागवत करण बहुत अच्छे से समझ में आते, बहुत अच्छी भागवत का। माँ स्कूल की पढ़ाई मारी जाती ताज, फिर हम लौट आए, नहीं तो हम भागवत सुन के पूरे 4 दिनों की तब वहीं आते। फिर स्कूल की पढ़ाई हमारी मारी है तासु हम लौट आए। देखो हम तुम्हें दिखा, हमें भंडारे को कार्ड मिल गया हुआ है, देखियो देखो जो कार्ड मिलो दे रहे हमारे गुरु जी। देखो अगर हमें कार्ड न मिलतो
तो हम जाते भंडारे में तो प्रसाद है ते तो हमारे गुरु जी थे। हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम चले जाते आश्रम पे मिल गए तो कार्ड। जो दूर दूर से लोग आ रहे थे बांटते तिने मिल रहे थे बस। माँ मन तो सच्ची में हतो नहीं, पर का करे आनो परो। फिर स्कूल की पढ़ाई को देख तो उन विशाल भंडार हो रहो निरो तंगड़ो देसी घी के पुआ हो रहे उन पे। तो अब हम एक दिन पहले तो जाएंगे, फिर भागवत सुने, फिर दूसरे दिन भंडारे की दावत खाए के और सोई हम बढ़िया पे घर है तासु। फिर हम क्या करें, और भंडारे वाले दिन रुके तो फिर और पढ़ाई को लॉस हो जाए तासु। फिर हम सोमवार को चले गए, सोमवार को भागवत सुने और मंगल को दावत खाए के ऊपर घरे आए थे। आप सब लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखियो और हम भागवत की सवन की डानी देखियो ब्लॉग में। तुम्हारे लोगन के भागवत समझ में आए तो कमेंट में बताइयो, बने रहो। उन पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। पूरा आश्रम भर जात तो नहीं आदमी बन पात। फिर भोले बाबा के मंदिर पे बैठत जाके भागवत सुनवे के कारण इतनी भीड़ होती है, कोई नहीं बन पाता। तो आप सब लोग पूरा ब्लॉग देखियो, बहुत आनंद आई है तुम लोगों को। तो जो वाला ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।